नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अख्तर। आप सभी का स्टूडेंट एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरा क्लास है, क्लास 10वीं का है, एनसीईआरटी गणित है। मैंने आपको इससे पहले क्लास 10 का अध्याय 12.1 पढ़ा चुका हूं। आज जो मेरा अध्याय है 12.2। चलिए देखिए, कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित अध्याय 12.2। हमारा जो प्रश्न है वो देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको त्रिज्या खंड का सूत्र बता देता हूं। तो त्रिज्या खंड का जो हमारा सूत्र होता है, त्रिज्या खंड थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा सूत्र है त्रिज्या खंड का। चतुर्थांश का जो सूत्र होता है, चतुर्थांश का जो सूत्र होता है क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये चतुर्थांश का सूत्र हो गया, ये त्रिज्या खंड का सूत्र हो गया, ठीक है। और संगत, आपको एक सूत्र और लिख देते हैं आपको। संगत लघु संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल इसका होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है। ये चाप की लंबाई होती है, चाप की लंबाई बराबर होता है, चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है थीटा बटा 360 ये 2 पाई आर, ठीक है। ये सूत्र है, आप नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं, जैसे जैसे फॉर्मूला आएगा हम आपको लिखते चलेंगे, ठीक है। चतुर्थांश का लिख दिए, त्रिज्या खंड हो गया, संगत लघु वृत्त खंड का हो गया, चाप की लंबाई हो गया। आगे चलते हैं, क्या आता है, पहले हम सवाल पे चलते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, ये जो हमारा प्रश्न कर रहा है हमको, देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए, हमारा कोई वृत्त है, उसका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या देखिए 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कोण कितना डिग्री का बनाता है, देखिए 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो हमारा जो त्रिज्या ना आर हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए। और थीटा हमारा कितना है, थीटा कितना हमारे पास, थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। और हमको क्या करा है, तो जिसका कोण 60 डिग्री, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल उसको चाहिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको हम अभी सूत्र लिखा है कि त्रिज्या, देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। देखिए 60 बटा 360 गुने 60 बटा 360 गुने पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 गुने त्रिज्या हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसको आप अगर काटते हैं तो 6 बार में काट सकते हैं, ठीक है। और इसको आप जब पाई आर स्क्वायर है ना, इसको 2 बार लिखिए, तो पाई आर स्क्वायर है तो 6 से 6 कट गया। देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 154, 154 बट्टा क्या आ जाता है हमारे पास, तो यहाँ बचे, देखिए बच गया हमारे पास 22 गुने 6 और बट्टा 7, तो 7 दूना 6 दूना 12 के 2, देखिए 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 के 132/7 हमारा पास आंसर आ गया। क्या हमारा 132/7 आंसर है, आप देख लीजिए बुक में से। चलिए प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। आप लोग इसको रोक करके, वीडियो रोक करके नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है वो देखिए। चलिए, प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है वो देख लीजिए। आप लोग भी अपना अपना एनसीईआरटी गणित लेकर के बैठ जाइए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए कोई कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का चतुर्थांश का
क्षेत्रफल। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर हमको, ज्ञात कीजिए। उससे आगे देखिए, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि चलिए सवाल के अनुसार हम चलते। देखिए हमको क्या करें, चतुर्थांश। हमने आपको अभी चतुर्थांश का क्षेत्र क्या बताया, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका सूत्र है। ठीक है, हमने अभी आपको बताया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं परिधि। हमारे पास परिधि कितना है वो देखिए। तो परिधि बराबर क्या हो हमारे पास, परिधि बराबर हमारे पास अभी है 22। तो परिधि का क्या होता है, 2 पाई r बराबर 22। देखिए 2 × 22/7 × r बराबर क्या, 22। देखिए 22 से 22 आप काट सकते हैं। ठीक है, 22 से 22 क्या हो गया, कट गया। कितनी बार में कटा, एक बार में। थोड़ा इसको फ्रेश लिख देते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए 2 × 22/7 × r बराबर 22। देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो 22 से 22 जब कट गया तो यहाँ बचा 2 × यहाँ बच रहा हमारे पास 2 × r बटा क्या बचेगा, 7। इधर कुछ नहीं बचा तो 1। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। जब क्रॉस मल्टीपल आप गुना कीजिएगा कोना कोने, तो यहाँ हो जाएगा 2r बराबर 7। तो इसीलिए हो जाएगा r बराबर 7/2। ये आपको दिख रहा है क्या, चलिए दिख रहा है। तो ये r बराबर 7/2 हो गया। अब देखिए हमको क्या कहा रहा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या हम बोले थे आपको, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 4 × पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई का मान 22/7 × 7/2 × 7/2। 7/2 × 7/2। देखिए 7/2, ये 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये 4 से काट देते हैं इसको, 2 बार में ये और 2 बार 11 बार में। 11×7 = 77 हो जा रहा है। 11×7 = 77। देखिए 11 × 7 हो जाएगा। 11 × 7 ऊपर हो गया, नीचे में देखिए 1 2 3 ठो 2, तो 2 × 2 × 2, तो 77 हमारे पास 4 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ये हमारा आंसर आ रहा है। क्या हमारा आंसर है, 77/8 आंसर है। देख लीजिए आप लोग। चलिए इसको नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 3 पे चलिए। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है, ठीक है, प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए आप लोग है ना, ये सब सवाल में वीवीआई मार दीजिए। आपको एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, जब भी आप कोई एग्जाम दीजिएगा ना, उसमें प्रश्न आपको पूछेगा यहाँ से। चलिए 3 नंबर प्रश्न नंबर 3 क्या करा वो देखिए। प्रश्न नंबर 3, ठीक है, 3 करा है, एक घड़ी की मिनट की सुई। देखिए एक घड़ी की मिनट की सुई, मिनट की सुई। देखिए उसके बाद क्या करा है, जिसकी लंबा एक घड़ी की मिनट की सुई की मिनट की सुई, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई हमको दिया है 14 सेंटीमीटर। देखिए 14 सेंटीमीटर है। अब आगे देखिए क्या करा है, इस सुई द्वारा, देखिए क्या करा है, इस सुई द्वारा, इस सुई द्वारा 5 मिनट में, देखिए 5 मिनट में, 5 मिनट में रचित, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रचित क्षेत्रफल,
ये देखिए, कोई भी घड़ी है, ये मान लीजिए ये घड़ी है, समझिए ये घड़ी है, इसमें तीन कांटा होता है, एक घंटा का होता है, दूसरा मिनट का होता है, और एक सेकंड का होता है। तो हमको ये समझना है कि हम क्या रहे, मिनट की सुई कर रहे हैं, तो मिनट की सुई के हिसाब से चलेंगे। ये मान लीजिए ये घड़ी है, और घड़ी की सुई की लंबाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। ये देखिए लंबाई हमको दिया है, तो मान लीजिए यहाँ घड़ी है और इसकी लंबाई मान लीजिए 14 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या हो गया ना। ये वृत्त के लिए क्या हो गया, त्रिज्या। तो त्रिज्या मतलब आर बराबर हमारे पास कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। देखिए हमारा त्रिज्या निकल गया। अब देखिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो सुई जो है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मिनट में सुई कितना घूमता है वो देखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे हमको सिद्ध करना है 5 मिनट में, तो यहाँ हो जाएगा, इसीलिए 1 मिनट में यहाँ लिख देते हैं हम, 1 मिनट में, हिंदी में लिखिए, 1 मिनट में सुई द्वारा रचित समय बराबर, देखिए क्या होगा, ये मिनट का सुई है, मान लीजिए यहाँ अभी है, और ये घूम करके फिर से ऐसे फिर यहाँ आएगा, तो कितना घूम रहा है, 360 डिग्री। घूम कितना रहा है, 360 डिग्री। और 1 मिनट में कितना घूमेगा, 60 सेकेंड बार, 7 बार टक 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 कर करके ये ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 360 डिग्री तो घूम रहा है, यहाँ कितना घूम रहा है, 360 डिग्री घूम रहा है, 360 डिग्री घूम रहा है, लेकिन कितना समय लग रहा है, 60 सेकेंड। और यहाँ पे जो है ना, चलिए 7 सेकंड ही रहेगा। देखिए जीरो से जीरो कट रहा है, देखिए जीरो से जीरो कट रहा है, और ये कितने बार में, 6 बार में। कितने बार में, 6 बार में। देखिए 6 में ये 6, क्या रचित समय कितना रचेगा, 6 मिनट। तो ये 6 डिग्री मोटा मोटी रचित समय बनाएगा, इसीलिए हो जाएगा 5 मिनट में, 5 मिनट में सुई द्वारा रचित समय बराबर, क्या हो जाएगा, 6 गुने 5 बराबर 30, या ये 30 डिग्री क्या करेगा, घूम जाएगा। तो ये थीटा हमारा कितना आ गया, 30। देखिए थीटा कितना आ गया, 30। जब थीटा आ ही गया है और त्रिज्या मिल ही गया है, तो हमको क्या करें, रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो रचित क्षेत्रफल नहीं होगा निकला हुआ, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगा दीजिए। ठीक है, तो त्रिज्या खंड का जो है ना रचित क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगाइए, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है ना आपको, चलिए दिख रहा है, तो हो जाएगा थीटा बटा 360। यहाँ ले लेते हैं, थीटा बटा 360 गुने, देखिए पाई आर स्क्वायर होता है, देखिए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास कितना है, देखिए ये निकल के आया 30, ये थीटा निकल के आया 30, तो 30 बट्टा हो जाएगा, 30 बट्टा 360 गुने पाई का मान 22 बट्टा 7 गुने, और त्रिज्या हमारे पास कितना है, 14। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 14 गुने 14। देखिए आप चाहें तो इसको देखिए, जीरो से जीरो काट दीजिए, 3 कान में 36 12 बार में आता है। देखिए 7 बार में, 7 कान में 2 बार में, 2 कान में ये 6 बार में। देखिए 2 तिया 6, और 2 2 सत्ते 14 काट लीजिए ऐसे। ठीक है, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अब देखिए ऊपर में हमारे पास देखिए 22 है और 7 है, तो ऊपर में क्या हमारे पास 22 गुने 7, और नीचे में सिर्फ हमारे पास क्या है, 3। देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14, और एक 15, और कुछ नहीं ना बचा नीचे में, नीचे में सिर्फ 3। तो 7 दूना 14 का 4 हाथ लेख, 7 दूना 14 का 4 हाथ लेख, 7 दूना 14 15 को 5 हाथ लेख बट्टा 3। ये हमारा आंसर आया। अगर आपको काट दिया होगा, चलिए आंसर देख लेते हैं, अगर काटा होगा तो उसका आंसर अलग आएगा। ठीक है, आंसर देख लेते हैं कितना दिया हमको, 12 पॉइंट क्या था, 2, 12.2 का सवाल नंबर 3, 12.2 सवाल नंबर 3, ये कितना, 3 चौक 12, और बच्चा हमारे पास
42 इसका आंसर है, क्या आ गया 12 का, ठीक है। इतना ही आंसर है, नोट कीजिए, ठीक है। चलिए इसमें आज के लिए सवाल 3 तक रहेगा, हम अब 4 5 6 अलग वीडियो में लेकर आते हैं, ठीक है। नोट कीजिए आप लोग।